वयसि गते कः काम विकारा, क्षीणे वित्ते कः परिवारः, शुष्के नीरे कः कासारा, ज्ञात्वे तत्त्वे कः संसारा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी अपने इस मोह मुद्गर के माध्यम से संसार में, उसके आकर्षण में, उसकी आसक्ति में आकंठ डूबे हुए मानव को जागृत करते हुए जीवन की सच्चाई से परिचित करवा रहे हैं। जितना भी जीवन का सुख है, जो मानव को सुख जहां से मिलता है, वो थोड़े समय के लिए है। कुछ क्षण के बाद जो वस्तु हमें सुख दे रही है, वही परिवर्तन के क्रम में होते हुए भी हमारे लिए निरर्थक हो जाती है। और निश्चित रूप से कुछ क्षण के लिए तो वो सुख देती है। सबसे जो महत्वपूर्ण मानव जीवन की धुरी जो है, वो है काम। काम इच्छा से भी संबंधित है और काम जीवन की वासना पूर्ति से भी संबंधित है। तो समय बीत जाने पर, वैसी गति मैंने आयु बीत जाने पर, जो काम विकार है, जो बहुत परेशान करता है, वो अपने आप ही अशक्तता आने से निरर्थक हो जाता है, होते हुए भी मानव को आकर्षित नहीं करता। काम बहुत जरूरी है, ये बात नहीं कि नहीं। अगर काम का परिष्कार हो जाए तो स्वयं भगवान ने कहा कि धर्म अविरुद्धो भूते अस्मि भरतर्षभ। जो धर्म से अविरुद्ध काम है वो तो मैं स्वयं हूं, पर एक समय के पश्चात जो काम विकार है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है, वो है क्षीणे वित्ते कहा परिवार। जब पैसा नहीं है तो परिवार होता हुआ भी परिवार का जो सुख है वो समाप्त हो जाता है। तो परिवार डगमगा जाता है बिना अर्थ के। इसलिए कहा गया अर्थ मूलम इदम जगत। तो अर्थ की जो महत्ता है वो निश्चित रूप से है। अगर वो ना होती तो परिवार का सुख कहां से मिलता। पर कहा वो भी जो सुख है अर्थ पर टिका हुआ है। जैसे सुख अर्थ पर टिका है, ऐसे ही मानव का जीवन किस पर टिका हुआ है? ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? आत्मज्ञान से। तीसरी पंक्ति में उन्होंने कहा शुष्के नीरे कहा का सारा। अगर तालाब में पानी नहीं है तो तालाब का होना ना होना एक ही बराबर है। इन तीनों को उन्होंने किससे जोड़ा है? आत्मज्ञान से। कि जैसे हमने ज्ञात्वे तत्वे तत्व का कर लिया, तत्व ज्ञान होते ही तो अपने आप ही ये संसार होते हुए भी नहीं रहता। क्यों? उसकी आकर्षण की जितनी भी शक्ति है वह स्वतः ही जड़ से निर्मूल हो जाती है। तो यहाँ उन्होंने सबसे अधिक जोर किस पर दिया? तत्व ज्ञान को। और जब तत्व का ज्ञान हो गया, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो गया, तो फिर जीवन में जो पाना है मानव को उस वो पा लेता है। ये सारी जो वस्तुएं एक एक स्टेप बाय स्टेप शंकराचार्य जी ने जो बताई हैं, ये कहे एक दूसरे पर निर्भर है, दूसरा तीसरे पर निर्भर है। और ये सारे जो एक दूसरे को सुख दे रहे हैं, ये सब कुछ समय के पश्चात बेमानी हो जाते हैं। और जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो संसार का आकर्षण भी इसी तरह से फीका पड़ जाता है, वो निष्प्रभ हो जाता है। तो तत्व ज्ञान को मानव जीवन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उसको मानव सोए हुए मानव को जगाया है। हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसमें भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लिया गया है। तो वहां भी अर्थ की भी महत्ता बताएगी और काम की। इसी तरह से जीवन में ये सारे जो तीनों अभी तक उदाहरण उन्होंने दिए वो महत्व रखते हैं। अगर तालाब में मान लो पानी नहीं है तो उस तालाब का होना ना होना एक बराबर है। और मानव जीवन में अगर इस जन्म को लेकर अपने आप को नहीं पहचाना, अपनी पहचान नहीं की और सारी पहचान हो गई, तो उसका जो परिणाम है वो निश्चित ही एक तरह से रिक्तता का बोध करवाएगा, निरर्थकता का बोध करवाएगा। तो ऐ सोए वे मानव तू जाग। यही बात हम भगवत गीता के 15 अध्याय के इस श्लोक में भी देख सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इसमें सार रूप से ये कहा गया है कि जो मान और मोह से जब मानव मुक्त हो जाता है, अभिमान चला गया, अज्ञान चला गया, कामनाओं की निवृत्ति हो गई, द्वंद्व जीवन में से चला गया, सुख और दुख का जो आने और जाने का क्रम है उससे जो मुक्त हो गया है,
तो वो फिर किसको प्राप्त कर लेता है? अव्यय तत्व को प्राप्त कर लेता है। वो अव्यय तत्व क्या है? वो मेरा का अर्थ है जीव का स्वरूप है। तो ज्ञान की महत्ता को शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया है।